गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 5 विषय सामाजिक अध्ययन भूगोल पाठ 3 प्रथम स्वाधीनता संग्राम। कल हमने मंगल पांडे के बारे में पढ़ा। आज हम बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरठ का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो धीरे धीरे ये स्वतंत्रता संग्राम दिल्ली तक पहुंच गया और एक ही रात में मेरठ से चलकर दूसरे दिन दिल्ली पर भारतीय सैनिकों ने अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया गया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अपनी बेगम जीनत महल के साथ दिल्ली के लाल किले में अंग्रेजों के अधीन रहता था। उसकी कोई शाख नहीं थी। वह एकाएक इन सबको एकता का प्रतीक बनाने में विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था। लाल किले पर घुसते ही बादशाह को 21 तोपों की सलामी दी गई। 11 मई से 16 मई तक दिल्ली में बहुत लड़ाई हुई। नेतृत्व की बागडोर अपने हाथों में ले ली उन्होंने और सभी अंग्रेज धीरे धीरे मारे गए। लाल किले पर यूनियन जैक यानी कि अंग्रेजों का जो झंडा था वो फाड़ दिया गया। दिल्ली पर भारतीय सैनिकों का अधिकार हो गया। नाना साहब का मुख्य केंद्र कानपुर के पास बिठूर नामक स्थान था। वह कुशल कार्यकर्ता व बड़े कूटनीतिज्ञ थे। दिल्ली विजय का समाचार पहुंचते ही कानपुर के कलेक्टर ने भीगी बिल्ली बनकर नाना साहब से सहायता मांगी। पेशवा ने भोलेपन व मित्रता का नाटक करते हुए खून की एक बूंद भी गिराए बिना कानपुर पर अधिकार जमा लिया। इतने में समाचार मिला कि लखनऊ में विद्रोह हो गया है। कानपुर की अंग्रेजी सेना लखनऊ आ गई और कानपुर में पेशवा की सत्ता पूरी तरह स्थापित हो गई। जिस घाट में उन्हें भेजा गया उसी को आज सती चौरा घाट कहते हैं। तात्या टोपे व अजीमुल्ला खां के साथ नाना साहब की पुत्री मैना इन्हें विदा कराने स्वयं आई थी। बहादुर शाह जफर के बाद आज हम पढ़ेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जैसा कि आप सब जानते हो कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो बहुत ही बहादुर और कुशल थी। झांसी की राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने वहां का राज्य अपने अधीन कर लिया था। रानी लक्ष्मीबाई नगर में अपने ही महल में रहती थी। उन्होंने 4 जून 1857 को झांसी की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। झांसी के किले में 3 दिन तक भयानक युद्ध चला। रानी विजय हुई। उन्होंने बड़ी वीरता एवं योग्यता से झांसी का शासन चलाया। कुछ दिनों बाद सर ह्यूरोज ने विशाल अंग्रेजी सेना लेकर झांसी पर आक्रमण कर दिया। उसका सोचना था कि 2-3 दिन में झांसी पर अधिकार हो जाएगा, परंतु झांसी के वीरों ने उसका स्वप्न मिट्टी में मिला दिया। 10 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रानी के तोपची गोसखा ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। जब रानी ने देखा कि अंग्रेजी सेना के सामने और टिकना संभव नहीं है तो उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा, तलवार हाथ में लिए घोड़े पर बैठी, किले की दीवार से घोड़े को कूदकर फांद दिया। उसके बाद निकलते ही अंग्रेजी सेना पर बलबली मचा गई और चारों ओर से गोलियों की बौछार होने लगी, परंतु रानी बहादुरी से लड़ती हुई कालपी पहुंची। वहां तात्या टोपे आदि अनेक क्रांतिकारियों से मिली। झांसी पर अधिकार का सर ह्यूमस रोज कालपी की ओर बढ़ने लगा और